बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो। ये सूरत कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नुम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं और अल्लाह को राज़ी करती है। वो सूरत ये है। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसी सूरत जो कब्र की हौलनाकियों को रोक देती है, ये सूरज जहन्नुम की आग से बचा लेती है। ये वो सूरत है जो अल्लाह को इतनी महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उससे राज़ी हो जाता है। ये सूरत वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हों तो इनके कब्रों में रोशनी और मग़फ़िरत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस सूरत की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स जिंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही सूरत इसका सहारा बन जाती है। ये सूरत वो अमल है जो मौत के बाद कब्र में इंसान की मुहाफिज बन जाती है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो ये सूरत आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुलसरात पर चलने लगता है तो यही सूरत इसके कदमों को बिजली की तरह तेज कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नुम सामने आती है तो यही सूरत दीवार बन जाती है, यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मोहतरम अजीज़ो, ये सूरत आम नहीं है, ये इन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने आमाल को बख्शवाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरले पर इनका साथ दे। और वो सूरत कौन सी है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज्क और दौलत में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम अजीज़ो, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफसा नफसी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती थी उस दिन अपने बच्चे से भागेगी, और बाप जो अपनी औलाद के लिए रोजी कमाकर खुद भूखा रहता था इस दिन अपने बेटे को देख कर आंखें फेर लेगा। इसके लिए कुरान कहता है, पस मेरे जिक्र को याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा अल्लाह को याद रखता है तो अल्लाह इसे याद रखता है। जब इसे अल्लाह याद करे इस पर मुसीबत का साया नहीं रहता। नाजरीन, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन की जिंदगियों पर गौर करें तो पता चलता है कि वो सिर्फ नमाज गुजार नहीं थे, बल्कि वो हर वक्त जिक्र में रहते थे। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ान की खिदमत मिली क्योंकि इनका दिल जिक्र से भरपूर था। मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को समझें, क़यामत के आसार हमारे सामने आ चुके हैं। दिन ब दिन दिल सख्त होते जा रहे हैं, रिज्क से बरकत उठती जा रही है, घरों में सुकून नहीं, कब्रों में रोशनी नहीं, दुआओं में असर नहीं, और फिर हम भी गाफिल हैं। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इनके वालदैन की मग़फ़िरत हो, इनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, इनकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए और क़यामत के दिन इनका पुल सरात से गुजरना बिजली की तरह आसान हो। और मौत के बाद जब अंधेरी रात हो तो कब्र तन्हाई कोई साथी ना हो तो अल्लाह का जिक्र हमारे साथ हो। तो आए जानते हैं आज की इस बाबरकत सूरत के बारे में। ये सूरत आपने फजर की नमाज के बाद पढ़नी है। बस नीयत साफ़ हो, दिल अल्लाह की तरफ झुका हो, तवज्जो अल्लाह पर हो, यकीन हो तो इंशाअल्लाह ये सूरत हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है, क्योंकि हर नेकी की इब्तिदा दरूद पाक से होती है। मेरे साथ हसूल सवाब के लिए दरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा तीसरे कलमे का विर्द करना है, जो कि ये है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस अजीम कलमे के अंदर अल्लाह की पाकीज़गी, शुक्रगुजारी, तौहीद और किबरियाई जमा है। इसका तर्जुमा है, अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कलमात जन्नत के ख़जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात मेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। ये वो कलमात हैं जिनके ज़रिए कब्र के अंदर रोशनी में बदल जाते हैं, और ये जिक्र है जिससे क़यामत के दिन मेज़ान में वज़न भर आता है। जो शख्स इसको 100 मरतबा रोज़ पढ़ेगा, अल्लाह इसके वालदैन की कब्रें रोशन फरमा देता है, इसके रिज़्क में बरकत अता फरमाता है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाता है। अब दूसरा वजीफ़ा ये करना है कि आपने अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक ऐसा नाम 100 मरतबा पढ़ें जो मग़फ़िरत का सबब बने। अल्लाह का सिफ़ाती नाम या गफ़्फ़ार यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला,
یا غفار اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوئے تے وقت یا غفار کہتے ہیں اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں درود دوبارہ ہی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے اس عظیم صورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، جنت کو قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس صورت کی فضیلت نے مساطر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو اور آپ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا کرب حاصل کریں تو اس صورت کو فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل ہونے نہ دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی صدقے ہمیں نیک و فرمانبردار اولاد کی توفیق دے۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر عذاب سے بچا اور اندھیری تنہائی کوٹڑی ہے۔ اے رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپٹ سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب عطا فرما اور اب ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ثواب حصول ثواب اور ثواب کے لیے ضرور تحریر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔